अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग्स। माँ के बिना माँ के बिना घर अधूरा है और पापा के बिना जिंदगी। किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप के बिना घर बिल्कुल अधूरा है। लड़कियाँ कितनी भी बड़ी हो जाएं, यानी कि बूढ़ी भी हो जाएं, लेकिन माँ बाप के बिना उनको बिल्कुल भी घर में नहीं अच्छा लगता। तो कुछ ऐसे ही हम लोगों के साथ भी है। जब भी जौनपुर आती हूँ सबसे ज़्यादा याद आती है मम्मी और पापा की। वक्त से पहले ही एक न एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन कुछ लोग वक्त से पहले चले जाते हैं और अपनी यादें छोड़ जाते हैं। हर मौके पर मुझे इतनी याद आती है अपनी मम्मी की। अब यही मैं पैकिंग कर रही हूँ, सामान रख रही थी, तो मैं सोच रही थी मम्मी मेरी रहती तो साथ में बैठी रहती, हर छोटे बड़े कामों को याद दिलाती। लेकिन सिर्फ मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ और कुछ नहीं। तो मैं भी जल्दी जल्दी अपने सब सामान को पैक कर दिया और इधर देखा बच्चे सो रहे थे। मुझे तो सबसे ज़्यादा इन बच्चों की याद आएगी। और अल्लाह पाक अच्छा रखे, मेरे भाई भाभी को सबसे ज़्यादा हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। फिर मैं आ गई नीचे बड़ी अम्मी के पास। बड़ी अम्मी से हस्बैंड भी आ चुके थे तो मिलने बैठ गए और सब लोग खूब सारी बातें करने लगे। और बड़ी अम्मी ने हस्बैंड को ईदी दिया, और देती क्यों नहीं, ईद के मौके पर आए थे तो ईदी तो मिलना बनता ही था। फिर बड़ी अम्मी काफ़ी इमोशनल हो गई, रोने लगी, क्योंकि मैं दूर जा रही थी, फिर लोगों से मिलना मुश्किल हो जाता है। इधर फिर चच्ची के यहाँ आ गई मुलाकात करने, फिर सब लोग सी ऑफ करने बाहर तक आ गए। मैंने बताया हमारे यहाँ माशाल्लाह से ज़्यादा लोग हैं, तो हर खुशी गमी हर मौके पर सब एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ये खुर्रम भाई हैं, फर्रुख भाई हैं, बिलाल हैं, बच्चे भी उठ गए थे। सब लोग बैठे और घर को अलविदा करके निकल चुके हैं। फिर रास्ते में ही चाचू का स्कूल पड़ गया, तो मैंने कहा चलिए चाचू से हस्बैंड ने काम मिल लेते हैं। तो आ गए चाचू से मिलने। नुमान अंकल का स्कूल चौक में है, वहीं पर नुमान अंकल स्कूल में ही थे। तो अंकल से भी मुलाकात हुई, खूब सारी बातें करके हम लोग निकल चुके। और ये देखिए जौनपुर की अटाला मस्जिद, जौनपुर की हर वो जगह से मैं गुजर रही हूँ जो कि मुझे हर वक्त की याद दिला रहे हैं। हर रास्तों से गुजरते हुए मैं उस जगह पर पहुंची जिस जगह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की। ये देखिए, ये मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज है। मैं यहीं पर पढ़ाई करती थी। और मैं क्या, मेरे बड़े अब्बू की बेटियां भी थी। इतना अच्छा लगता था, हम लोग सब लोग कॉलेज आते थे। इस रास्ते पर आकर मुझे कॉलेज के दिनों की याद आ गई। खैर अब हम लोगों को जाना था शाहगंज, क्योंकि बड़ी भाभी को लेना था, मेरी जिठानी भी आई हुई थी। तो हम लोग खूबसूरत सफ़र तय करते हुए निकल गए, और धीरे धीरे धूप भी निकलने लगी थी। हम लोग काफ़ी सुबह निकले थे, शहरी के ही वक्त निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हम लोगों को पहुंचने में 5-6 घंटे फिर लग जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सुबह, यह देखिए सुबह की खूबसूरती का एहसास वही लोग करते हैं जो सुबह में उठते हैं। किसी ने सही कहा है कि सुबह इतनी मॉर्निंग इतनी खूबसूरत हो जाती है, और व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है। अब मैं सारी बातें सोच रही थी कि 2 महीने से कितना मैंने मस्ती किया, मज़ा किया सबके साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। और मुझे ये भी पता है सब लोग मुझे भी बहुत याद करेंगे, क्योंकि वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर मैं बस सोचती हूँ कि मैं खुशियाँ ही खुशियाँ छोड़ूं, कि मुझे पीछे से लोग अच्छी सी यादों के साथ याद रखें। लोग कहाँ का भी है? गाइस हम लोग गाड़ी में फ्लावर लेके बैठे हैं। गाइस ये देखो फ्लावर हम लोग रास्ते से तो लिए है। गाइस ये फ्लावर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी रास्ते में गाड़ी रोक के लिए आपको कितना प्यारा है ये देखो। और ये देखिए कितना प्यारा है। गाइस हम लोग जा रहे हैं नौतनवा। हस्बैंड को जब भी रास्ते में फ्लावर या प्लांट दिखता है तो वो ज़रूर गाड़ी रोक के लेते हैं। तो लेकर आ गए, मैं और रिक्शा लेकर खूब खुश हो गए। और भाभी तीनों लोग खूब सारी बातें करते हुए, गपशप करते हुए खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। और बच्चे भी थे तो खूब मज़ा आ रही थी बच्चों के साथ। और मुझे रह रहकर जौनपुर की भी याद आ रही थी। मैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत यादें लेकर अपने साथ जा रही थी।
बच्चों की, क्योंकि इस बार मैं ब्लॉगिंग जब से मैंने स्टार्ट कर दिया है तो हर मोमेंट को मैंने कैमरे में कैद कर लिया है। जब भी मेरा दिल चाहेगा तो मैं सब कुछ देखूंगी और याद करूंगी। कितने सारे व्लॉग्स भी डाले हैं, बच्चे इतना खुश होते थे, फुप्पू मेरा भी बनाइए, मैं भी व्लॉग्स में आऊँगी, तो मैंने सब बच्चों का खूब व्लॉग बनाया। अब बच्चे बहुत खुश होकर टीवी पर बैठकर देखते हैं और बड़ी अम्मी तो सबसे ज़्यादा शौक से देखती हैं। हर दिन वेट करती रहती हैं और सबसे पूछती रहती हैं व्लॉग आया कि नहीं आया। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं खुद को टीवी स्क्रीन पर देखती हूँ तो मैंने सोचती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत किया है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और ये नहीं है कि मेरा ये शौक तो है ही है, ये मेरा टाइम पास भी है। मैं इतना कभी कभी अकेले बोर हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं बिज़ी रहूँ, ताकि मेरे ज़हन में कोई भी खराब या नेगेटिव बातें ना आए। मैं सिर्फ पॉजिटिव हर वक्त रहूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप खुश रहा करिए, खुश रहा करिए। तो मैं अपने को खुश रखने के लिए अपनी हॉबीज़ को मैंने चुन लिया कि जो हॉबी मेरी जो भी अच्छी-अच्छी हॉबीज़ हैं मैं उन्हीं के साथ खुश रहूँगी। क्योंकि इंसान अकेला आया है, वो अकेला ही रहता है और अकेले ही अपने आप को खुश रख सकता है। किसी और के साथ अपनी खुशियाँ ढूँढने से अच्छा है कि आप लोग भी खुद के साथ खुश रहना सीखिए और कुछ अच्छा आप लोगों के अंदर जो भी हॉबी है, आप उस हॉबी को अपनाइए, वो करिए। छोटी-छोटी खुशियों को जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है या रूम है, डेकोरेशन है, सिलाई है, कभी कुछ करना, घूमना भी अच्छा लगता है, तो कहीं थोड़ा-सा घूम आते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है। तो बस ऐसे ही आप लोग भी करिए, इंशाल्लाह आप लोग भी खूब खुश रहेंगे और आप लोग का मूड भी फ्रेश रहेगा। और इतनी सब बातें करते-करते आ गया नौतनवा। तो देखिए, मैंने बताया है कि मेरी शादी काफ़ी दूर हुई है, नेपाल बॉर्डर पर। नेपाल मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर है। सोनौली बॉर्डर उसी के पास नेपाल नौतनवा है। तो मैं नौतनवा में ही रहती हूँ। और देखिए आ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने दिन के बाद आए थे। कहीं भी रहता है इंसान तो लौट के उसे अपने घर ही आना है। शादी हो गई, ससुराल यानी वही उसका घर है। तो मैं भी आ गई घर और फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि थक भी गई थी और फिर घर में चहल-पहल थी, सारे लोग थे। फिर मैंने ये डायरेक्ट मैं सेहरी के टाइम का ब्लॉग बना रही हूँ। सेहरी के टाइम मैं नीचे आई और देखी कितना अंधेरा हो रहा था। फिर सेहरी लेकर मैं ऊपर आ गई हस्बैंड की और अपनी, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादातर ऊपर ही सेहरी कर लेते हैं, उतर के जाने-आने में उनको सही नहीं लगता तो मैं ले आती हूँ सेहरी। और यही सब बातें तो वो याद करते हैं, जब मैं नहीं रहती हूँ तो वो कहते नहीं हैं लेकिन उनको सब कुछ याद आता है, तो इसलिए वो बस थोड़े ही दिन के बाद बोलते हैं जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो हम लोग सेहरी वगैरह करके नमाज़ से फ़ारिग हो गए, नमाज़ भी पढ़ लिया, नमाज़ पढ़कर हम लोग लेट गए। इंशाल्लाह आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को। फिर मिलूँगी कोई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।